ये हुआ आपका थर्ड पर्सन प्लूरल, ये हुआ सेकंड पर्सन प्लूरल, ये हुआ फर्स्ट पर्सन प्लूरल। देखिए आपको मैं ग्रेजुअली दिखाएगा कैसे कैसे चेंजेस हो रहा है। वी में एकदम जैसे है, मतलब जैसे था सिंगुलर में तो वैसा ही रहेगा प्लूरल में। वी में हैव बीन हैव डन जब प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट में हम किया है, हम रहे हैं, वी हैव बीन एट द पार्टी टुडे, हम रहे हैं। हाँ, अच्छा कोई बीमार रहा है या कोई खुश रहा है, वी हैव बीन हैप्पी, आज हम सारा दिन बहुत खुश रहे, वी हैव बीन हैप्पी टुडे द होल डे, तो हैव बीन, तो बी वर्ब से आपका काम हो, प्रेजेंट परफेक्ट, तो वी हैव बीन हैव डन से आपका काम हो जाएगा। वी का अगर पास्ट परफेक्ट में जाइएगा तो हैड बीन हैड डन पहले क्या हुआ था। वी का अगर आप फ्यूचर परफेक्ट में जाएगा सेम विल हैव बीन विल हैव डन वही रहेगा। यू में आते हैं हैव बीन हैव इटन ऐसा ही होगा, हैव गॉन हैव सीन हैव डन हैव बीन नहीं। पास्ट परफेक्ट में ये वाला हैड बीन बी वर्ब से होगा तो हैड बीन, और अगर कोई डू वर्ब रहेगा तो हैड इटन हैड गॉन हैड डन हैड सीन, ये पास्ट परफेक्ट यू के साथ, और फ्यूचर के साथ वही विल हैव बीन विल हैव डन विल हैव गॉन विल हैव इटन विल हैव सीन। थर्ड पर्सन प्लूरल जब आता है तब आपका थोड़ा सा इसमें फर्क हो जाएगा। मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या था, हैज था, तो थर्ड पर्सन प्लूरल में आपका देखिए कितना सिमिलैरिटी आ जाएगा। थर्ड पर्सन प्लूरल में हैव बीन और इधर भी हैव रिटन, तो आप बोलिए अब क्या दिख रहा है आपको। अब पूरा चार्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर जब था थोड़ा सा कहीं एक तो दूसरा टाइप का आपको वर्ब मिला था, लेकिन जब ये पूरा थर्ड पर्सन भी प्लूरल, सेकंड पर्सन भी प्लूरल, फर्स्ट पर्सन भी प्लूरल, तब आप देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में सारा सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में सेम पैटर्न का वर्ब, पास्ट परफेक्ट में सेम पैटर्न का वर्ब, जो फर्स्ट पर्सन प्लूरल में है वैसा ही वर्ब थर्ड पर्सन प्लूरल में भी है। और फ्यूचर परफेक्ट में देखिए जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वी में फर्स्ट पर्सन प्लूरल में जो सेकंड पर्सन प्लूरल में भी वैसा ही वर्ब, तो पैटर्न में सिमिलैरिटी आ रही। ओके, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जितने भी सब्जेक्ट्स जो भी जहां भी जो भी सब्जेक्ट, तो वर्ब का एक फॉर्मूला मैं बता सकता हूं, क्या, हैव या फिर हैज और साथ में दे दीजिए पार्टिसिपल। बस भैया ये फॉर्मूला आप याद रखिए, टी माने पार्टिसिपल, ओके। पास्ट परफेक्ट में फॉर्मूला क्या है, पास्ट परफेक्ट में है हैड प्लस पार्टिसिपल, ठीक है, ओके। तो ये तो ऊपर में लिखा हुआ था, ये अगर हम साइड में लिखेंगे, से ऊपर में नहीं लिखेंगे और साइड में लिखेंगे तो आपके लिए कोई कंफ्यूजन का कोई जगह नहीं रहा, यानी कि ये आपका हो गया प्रेजेंट टेंस परफेक्ट है, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट, ये हो गया पास्ट परफेक्ट के लिए ये, और फ्यूचर परफेक्ट इसका फॉर्मूला फिर क्या, विल हैव प्लस पार्टिसिपल, ये आपका, अगर ये फॉर्मूला याद रहा तो आपको इसमें क्या है झट से वर्ब को फ्रेम करने में सुविधा हो। इसके बाद मैं आपको एक और छोटा सा इंफॉर्मेशन बोलिए या एक टोटके के हिसाब से इसको ले सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन भी आपके पास होना जरूरी है इन अ शॉर्ट फॉर्म, इन अ वेरी यूजेबल टैकी मैनर। सो आई विल गिव इट टू यू ओवर हियर, जिससे आपको
ये और पता चलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ा देख लीजिएगा। वो ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट समय सूची क्या है, व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ इट, किस तरह का टाइमिंग के साथ उसका क्या है। वो ये है कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट हम कब यूज करते हैं, जब मामला रीसेंट हो या स्पेशल हो। ओके, स्पेशल कुछ हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट में ये दो एलिमेंट रहता है। रिसेंट में तो बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा, और स्पेशल अगर हुआ है, स्पेशल कुछ हुआ है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आप बताते हैं। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट हम कब यूज करते हैं, जब मैंने क्या बोला था, जब ज्यादा पास्ट होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, मोर पास्ट, फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, मोर पास्ट दिमाग में रहेगा। ओके, सो मोर पास्ट। और फ्यूचर परफेक्ट को कैसे याद रखेगा, अगर फ्यूचर परफेक्ट है, कैसे हम इसको बता सकते हैं, इसका एक क्लू देते हैं, क्लू देते हैं, छोटा सा एक क्लू। वो कुछ मैं इस तरह से लिख के रखता हूं, बाय द टाइम, यानी कि तब तक, तब तक हिंदी में याद रखो, तब तक। देखिए हाउ द वर्ब्स कैन बी कैटेगोराइज्ड, इसको आप कैटेगोराइज करते हैं इस तरह, टाइमिंग का कैटेगोराइज करते हैं, क्लू याद रखते हैं कि भैया इस क्लू के हिसाब से मैं ये वाला टेंस अप्लाई करें। और आपको तो मैंने फॉर्मूला बता दिया, दैट्स कूल। सो इस तरह से आपको एक बहुत ही टोटल आइडिया मिलता है कि what perfect tense is all about and how the tense has to be applied wherever and whenever it is necessary. Okay, I suppose this is a very useful way of understanding it, and you will be finding it easy and fun also.